गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 4th की साइंस की बुक। फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था। फर्स्ट चैप्टर का ये सब हमारे कंप्लीट हो गए थे। नाउ वी स्टार्ट फंक्शन ऑफ ए लीफ। आज हम लीफ के फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। आई होप कि आपको फर्स्ट वीडियो पसंद आई हो। तो आज हम फंक्शन पढ़ेंगे कार। फंक्शन में मतलब होता है कार और लीफ मीन्स होता है पत्ती। तो आज पत्तियों के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ए लीफ परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। लीफ मीन्स पत्ती और फॉलोइंग मतलब कई, और फंक्शन मतलब होता है कार। मतलब एक पत्ती के कई कार्य होते हैं जो परफॉर्म करती है वो। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ये पहला फर्स्ट क्या है, ये है भोजन बनाती है। किसके लिए? प्लांट के लिए। इट मेक्स मीन्स मतलब मेक मीन्स होता है बनाना। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ये पौधों के लिए भोजन बनाती है। स्टोमेटा इन ए लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। ब्रीथ मतलब क्या होता है? सांस लेना। और स्टोमेटा पहले हम बता दें आपको कि जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर नीचे साइड से आप उसे पलट कर देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे ऐसे छेद के टाइप का आपको दिखेगा। तो वो छेद जो दिखते हैं आपको, वो क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से ही जो हमारा प्लांट होता है, हमारी लीफ होती है, वो ब्रीथ करती है। तो स्टोमेटा इन ए लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। स्टोमेटा क्या करता है? लीव्स को, मतलब जो प्लांट में लीफ होती हैं, वो स्टोमेटा उससे ब्रीथ लेता है। प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पेंच, मिंट एंड लेट्यूस स्टोर फूड इन देयर लीव्स। जैसे कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कैबेज, स्पेंच हुआ, मिंट मतलब पुदीना हुआ, स्पेंच मतलब पालक हुआ, ये लेट्यूस होता है, जो कि जिनके मतलब लीफ में, पत्तियों में ही क्या होता है? स्टोर होता है। स्टोर मतलब स्टोर करके रखना मतलब, ठीक है। स्टोर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। किसमें होता है? लीफ में होता है, ठीक है। वी ईट दीज लीव्स एज फूड। इन सभी पत्तियों को हम किसके रूप में खाते हैं? फूड के रूप में खाते हैं, मतलब भोजन के रूप में। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक तुलसी एंड मिंट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। मतलब लीव्स, कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं पौधों की जिनको हम मेडिसिन के रूप में, मतलब दवाओं के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे हमारा तुलसी हो गया और मिंट। मिंट मीन्स होता है पुदीना। फूड मेकिंग इन लीव्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारी लीव्स होती हैं वो अपना फूड कैसे बनाती हैं। यू नो दैट ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। यू नो दैट मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से हमारी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं, मतलब हरी होती हैं। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर मेकिंग फूड। क्लोरोफिल नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक होता है। क्या करने के लिए? फूड को बनाने के लिए क्लोरोफिल बहुत एसेंशियल होता है, ठीक है। लीव्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। जो हमारी लीव्स होती हैं किसका यूज करती हैं अपने फूड को बनाने के लिए? सनलाइट का यूज करती हैं, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल। जो हमारी लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? सनलाइट को लेती हैं और क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करती हैं। सॉरी, लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट। जो हमारी लीव्स होती हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और क्लोरोफिल के पास थ्रो कर देती हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम द स्टीम। और वो पानी कहाँ से लेती हैं? स्टीम से लेती हैं। विच इज स्टोमेटा, विच इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो कि वो जड़ों से लेकर उसे तने तक भेजती हैं। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो हमारी लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के थ्रू लेती हैं। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? वातावरण। थ्रू देयर स्टोमेटा, और उसे किसके पास सेंड करती हैं? स्टोमेटा के पास सेंड करती हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन लीव्स आर प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फूड मतलब भोजन बनाने की इस क्रिया को, इन लीव्स पत्तियों को, आर प्लांट इज कॉल्ड, इस मतलब पौधों को पत्तियों से भोजन बनाने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया।
फोटो मीन्स होता है लाइट, मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस मीन टू मेक, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक मतलब बनाना, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है बनाना। सो टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। टू मेक मतलब सूरज की रोशनी में खाना मतलब फूड भोजन को बनाना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन को गिव कर देते हैं। द गैस विच आर लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन, जो गैस वो कार्बन डाई जो ऑक्सीजन वो देते हैं प्लांट्स, तो उसका यूज़ हम किस में करते हैं, उसका यूज़ हम ब्रीथ लेने में करते हैं। ठीक है। सीन्स लीव मेक फूड, इसके अलावा पत्तियां भोजन बनाती हैं। दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज, जो पत्तियां खाना बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। आर अथवा पावर हाउस ऑफ द प्लांट, उसे पौधों का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है। उष्माघर आर किचन ऑफ द प्लांट, या किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, जो हमारे प्लांट होते हैं वो सूरज की रोशनी ना हो तो वो खाना नहीं बना सकते। सो दे डू नॉट मेक फूड एट नाइट, इसलिए क्या करते हैं, वो रात को खाना नहीं बनाते, क्योंकि बिना सूरज की रोशनी में वो खाना नहीं बना सकते, इसलिए वो रात को खाना नहीं बना सकते। इनफैक्ट वास्तव में दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, इसलिए वे रात को क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए ऐसा, इट इज़ एडवाइज्ड, ये सलाह दी जाती है, नॉट टू स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट, कि हमें रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ज़्यादा बताते हैं इस बारे में कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, उससे हमें खतरा होता है। तो क्या खतरा होता है, यही खतरा होता है कि प्लांट जो होते हैं वो रात को क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो हमारे लिए क्या इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए सिंपल वे, मतलब फोटोसिंथेसिस की इस क्रिया को हम सिंपल तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हमारा फर्स्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, क्लोरोफिल होगा। ठीक है। वो सब ऐड हमने किया, उसके बाद हमारा क्या, शुगर मतलब फूड हमारा बन गया, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक, इस तरीके से ये देखिए, ये सूरज की रोशनी है, ये ऑक्सीजन हमारा निकल रहा है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। ठीक है। और ये वाटर का प्रोसेस हो रहा है। मिनरल्स एंड वाटर, ये हमारे मिनरल्स हैं और वाटर हैं। ठीक है। सैप, सैप जो हमारा होता है एक तरीके का जूस होता है। ठीक। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये जो आपके दो फिगर बने हुए हैं, आप इसे चार्ट पेपर पे इतना पूरा बनाकर अच्छे से स्कूल पर लाकर इसे सबमिट करवाइएगा। ठीक है। जब आप आइएगा चेक कराने के लिए कॉपी, तो इसको ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को, फिगर को बनाकर चार्ट पेपर पे अच्छे से लेके आइएगा। दिस इज़ हाउ मिनरल्स वाटर एंड सैप ट्रेवल इन द स्टीम, मतलब दिखा रहा है कैसे मिनरल्स वाटर और सैप स्टीम मतलब तने में कैसे अपना कार्य कर रहे हैं। लीव्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर आर स्टार्च, जो लीव्स होती हैं हमारी वो अपने खाने को किस में मतलब फॉर्म करती हैं, शुगर और स्टार्च में। इट इज़ लाइक ए स्वीट जूस कॉल्ड सैप, और ये एक प्रकार का क्या होता है, स्वीट मीठा जूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सैप बोलते हैं। द सैप इज़ कैरीड टू द स्टीम थ्रू द वेन्स, जो हमारा सैप होता है वो जूस जो होता है वो कहाँ तक जाता है, स्टीम तक ले जाता है, उसके बाद उसे कहाँ पर भेजा जाता है, वेन्स तक भेजा जाता है। वेन्स मतलब जो हमारी होती हैं, जैसे हमारे बॉडी में नस पाई जाती हैं, वैसे ही देखिए इनके जो बॉडी होती हैं, ये लीव्स में ये जो छोटी छोटी धारियाँ होती हैं वो उनकी नसें होती हैं, वेन्स होती हैं। ठीक है। द स्टीम कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट लाइक रूट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो हमारी स्टीम होती है वो कहाँ तक इसको कैरी करती है, डिफरेंट पार्ट में कैरी करती है। जैसे रूट्स में ले जाती है, जड़ों में ले जाती है, बर्ड्स कलियों में,
फ्लावर्स फूलों में, एंड फ्रूट्स और फलों तक इसको ले जाती है। ठीक। हाउ टू प्लांट यूज देयर फूड, कैसे मतलब प्लांट्स अपने भोजन को, अपने फूड को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए नाउ वी रीड। फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट इन ए नंबर ऑफ वे। जो हमारे फूड होते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं, वो हमारे फूड को कई तरीके से मतलब यूज करते हैं। देखते हैं। सम ऑफ द फूड इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टीम, न्यू लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कुछ जो हमारे फूड्स होते हैं उनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, ग्रोथ के लिए, स्टीम के ग्रोथ के लिए, न्यू लीव्स के लिए, नई पत्तियों के लिए, फूलों के लिए और फलों के लिए। सम ऑफ द फूड यूज टू बिल्ड न्यू सेल्स, और कुछ जो हमारे फूड होते हैं उनका यूज़ हम नए सेलों के लिए करते हैं। सेल्स मतलब क्या होती है, कोशिकाओं के लिए। एट द साइड ऑफ इंजरी ऑफ द प्लांट, जो इंजरी हो जाती है, इंजरी मतलब घातक, जैसे काट दिया जाता है जिस पार्ट को प्लांट के, तो उसे फिर से रिकवर करने में भी फूड का यूज किया जाता है। इफ ए ब्रांच आर ए लीफ इज ब्रोकन आर प्लग, अगर एक पत्ती और जब अथवा एक ब्रांच को मतलब शाखा को तोड़ दिया जाता है, द प्लांट रिपेयर इट्स सेल्फ विद द न्यू सेल्स। यही हमने बताया कि फूड का यूज इसीलिए किया जाता है कि जो हमारी घात ब्रोकन हो गई हैं लीव्स एंड ब्रांचेस, तो उनको फिर से रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, न्यू सेल बनाने के लिए हमें फूड का यूज करना पड़ता है। द स्टफ फूड इज स्टोर इन द लीव्स, जो हमारे स्टफ फूड्स होते हैं, जो बचे हुए भोजन होते हैं, वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, लीव्स में स्टोर करते हैं। स्टीम्स एंड रूट्स, स्टीम और रूट्स में। वी ईट दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज़ फूड स्टोर्ड इन इट, जो हमारे वी ईट दैट पार्ट ऑफ द प्लांट, कुछ हमारे जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के जिसको हम खाते हैं, विच हैज़ फूड स्टोर इन इट, उसमें हमारा क्या होता है, जो भोजन होता है, फूड होता है, वो हमारा स्टोर रहता है। जैसे कैरेट, कैरेट ये हमारी क्या है, फूड इज स्टोर इन रूट्स, ये हमारी जड़ें हैं। तो इनमें देखिए रूट्स, सॉरी कैरेट और रेडिश, इसमें हमारा फूड क्या होता है, स्टोर रहता है। फूड इज स्टोर इन फ्लावर, ये क्या है, कलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, इसमें भी फूड क्या होता है, स्टोर होता है। फिर आती है हमारी जिंजर, पोटैटो और हमारा शुगर कैन, शुगर कैन मतलब आपका गन्ना होता है। ठीक है, ये सब हमारी स्टीम हो गए। फिर हमारा आता है फूड इज स्टोर इन लीव्स, कैसे, पत्तियों में। ये हमारे जो दो तरीके के दिए गए हैं, कैबेज एंड स्पिनच, इसके लीव्स में क्या होते हैं, फूड स्टोर होते हैं। तो ये चीज़ आपने जानी कि फूड, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि फूड कहाँ का, कौन कौन सा वो पार्ट होता है प्लांट्स का जिसमें फूड स्टोर होते हैं, तो हम कह सकते हैं रूट्स में स्टोर होता है, फ्लावर्स में, स्टीम में एंड लीव्स में। ये हमारे, और आपने को उसके बारे में ज़्यादा पता हो तो आप उस वेजिटेबल का नेम भी बता सकते हैं। ठीक है, कि किस किस वेजिटेबल में कहाँ कहाँ क्या पार्ट होते हैं, किस में स्टोर होते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोटोसिंथेसिस इन सम अनयूजुअल प्लांट्स। मतलब फोटोसिंथेसिस जो हमारी क्रिया होती है वो अनयूजुअल प्लांट्स में हुई होती है, जो अनावश्यक भी कुछ पौधे होते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्या नहीं होती, लीव्स नहीं होती। वाइल सम प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स, और ना उनमें कुछ पौधे होते हैं जिनमें हरी पत्तियां नहीं होती। हाउ डू दीज प्लांट्स मेक फूड, कैसे ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फूड। लेट अस लर्न अबाउट सम सच प्लांट्स, चलिए इन कुछ पौधों के बारे में हम पढ़ते हैं। हैव यू सीन क्रोटॉन्स, क्या आपने क्रोटॉन्स देखा है। दे हैव डार्क रेड लीव्स, उसकी पत्ती कैसी होती है, डार्क रेड कलर की होती है। दीज लीव्स हैव क्लोरोफिल बट ए रेड सब्सटेंस, उसमें उस पत्तियों में क्लोरोफिल तो पाया जाता है लेकिन कैसा होता है, रेड सब्सटेंस मतलब लाल प्रकार का होता है। हाइड्स इट्स ग्रीन कलर, ये हमारा ग्रीन कलर को क्या करता है, हाइड कर देता, मतलब छिपा देता है। So they can make food by the usual process of photosynthesis. So इसलिए so they can make, इसलिए वे ऐसे अपने भोजन को यूजुअल तरीके से इसी प्रोसेस से बना लेते हैं। तो फर्स्ट आपने जाना जो क्रोटॉन होता है उसमें क्या होते हैं,
क्लोरोफिल तो होते हैं बट लेकिन उसमें कौन सा सब्सटेंस छुपा होता है, रेड सब्सटेंस होते हैं जो हरे हरे कलर को क्या करते हैं, छिपा देते हैं, जिससे वो लीव्स हमारी क्या दिखती हैं, रेड कलर की दिखती हैं। ठीक है। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव नो लीव्स, जो कैक्टस होता है उसमें कोई लीव्स नहीं होती है। फर्स्ट आपका ये था, देखिए इसमें रेड लीव्स हो गई हैं, आपने स्कूल में भी इसको देखा होगा, ये प्लांट है यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें देखिए लीव्स हमारी क्या हो गई है, रेड हो गई, कुछ ग्रीन है बट नीचे की सारी क्या है, रेड है। सेकेंड कैक्टस, कैक्टस प्लांट ये आपका है जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं, हैव नो लीव्स, इनमें पत्तियां नहीं होती हैं। वेयर डू दे मेक देयर फूड, वह कहाँ से अपना भोजन बनाते हैं। सच प्लांट्स हैव फ्लेशी ग्रीन स्टीम विच हैव क्लोरोफिल इन देम, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, स्टीम जो होती है फ्रेशी, मतलब फ्रेश अच्छी जो होती है, ग्रीन स्टीम होती है, और उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देयर स्टीम, और फोटोसिंथेसिस जो क्रिया वो किससे करती हैं, अपने स्टीम से करती हैं। ठीक है, स्टीम वाले पार्ट से करती हैं, उससे करके अपने भोजन को, अपने खाने को बना लेती हैं। प्लांट्स लाइक मशरूम एंड माउल्ट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जो हमारा मशरूम और माउल्ट्स होता है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाते। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, यह ग्रो ऑन मतलब ये उगते हैं, डेड मतलब मरे हुए, खराब, डिकेइंग घा मतलब क्षतिग्रस्त, प्लांट्स मतलब पौधों से, एंड एनिमल्स एंड गेट्स देयर फूड फ्रॉम देम, और ये क्या खाते हैं, एनिमल्स को और उनके भोजन को खाते हैं। मैनी पीपल डू नॉट कंसीडर मशरूम्स एंड माउल्ट्स एज प्लांट, मतलब कई लोग क्या करते हैं, मशरूम और माउल्ट्स को एज प्लांट समझते हैं, एज ए प्लांट होता है। ठीक है। कैक्टस मशरूम और ये माउल्ट्स, ठीक है, ये चीज़ें हैं। सम ये अनयूजुअल प्लांट्स, ये हमारे अनयूजुअल प्लांट्स कोई पूछे तो आप ये चारों का नेम आप लर्न करके इसको बता सकते हैं। ठीक है। या यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ दिए हैं, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, तो ये आप चीज़ें आप इसे पढ़िए और इसे आप घर पर करके देखिए, स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आप एक चार्ट पेपर पर इसे बना लीजिएगा और घर पर करके ज़रूर देखिएगा। ये फर्स्ट एक्टिविटी आपकी थी, ये हमारी सेकेंड, तो ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी है, इज सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सेकेंड चार्ट पेपर में बनाकर इस एक्टिविटी को आप करेंगे। ठीक है। टेक ए हेल्थी प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क प्लेस फॉर अबाउट 24 आवर्स, मतलब एक पौधे को आप लेंगे जो हेल्थी प्लांट्स होगा और उसे कितने घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे। कवर वन ऑफ इट्स लीफ पार्टली विथ ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, कीप द प्लांट आउट इन द सनलाइट फॉर 4 से 5 आवर्स। ठीक है। उसे हम ब्लैक कलर के कवर से एक लीफ को उसके ढक देंगे और उसे 4 से 5 घंटे के लिए कहाँ पर रख देंगे, सनलाइट से दूर रखेंगे। फिर थर्ड स्टेप वाटर, उसमें क्या डालेंगे, लीफ, ब्लीच द कवर्ड लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इट इन ए अल्कोहल। पहला क्या करते हैं, वाटर में हम क्या डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे। ठीक है। पहले वैसे बॉयल करेंगे, उसके बाद अल्कोहल डाल के उसे बॉयल करेंगे। स्टेप 4 कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी में, वॉश इट इन कोल्ड वाटर, इसे ठंडे पानी में क्या कर देंगे, धुल देंगे। फिर इसमें ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, और इसमें कुछ ड्रॉप्स क्या हम डालेंगे, आयोडीन डालेंगे इन लीव्स के ऊपर। इसे आप घर पर करके देखिएगा। ये आपकी सेकेंड एक्टिविटीज़ है एंड ये आपकी थर्ड एक्टिविटीज़ है। ये आप इसे इस क्लोरोफिल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोफिल का यूज़ कैसे हुआ, इसे क्या नीडेड होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नीडेड होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों आप चार्ट पेपर पे बनाएंगे और इसे स्कूल पर लेके ज़रूर आएंगे और इसे अपने घर पे करके ज़रूर देखेंगे और उसकी वीडियो बनाकर हमारे पास सेंड करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है हमारा, एनर्जी फ्लो इन लिविंग बींग्स। एनर्जी फ्लो मतलब क्या होता है, ऊर्जा कैसे मतलब लिविंग बींग्स में जाती है। द
अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब जानते हैं जो एनर्जी का सोर्स हमारा पहला जो पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, वो क्या है? सन है, मतलब सूरज है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी सूरज से लेकर अपने खाने को बनाते हैं। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो एनर्जी होती है वो किसके पास? एनिमल और ह्यूमन बींग के पास होती है। व्हेन दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, और ये अपने भोजन को प्लांट से प्रिपेयर करते हैं। दिस वे एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्लांट्स। इस तरीके से जो हमारी एनर्जी फ्लो होकर सन से किस में जाती है? प्लांट्स में, एंड देन टू एनिमल्स, और उसके बाद एनिमल से, एंड ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में। लेट अस लर्न द एनर्जी फ्लो विद द हेल्प ऑफ ए फूड चैन। इस एनर्जी फ्लो को हम किससे समझेंगे? फूड चैन से समझेंगे। फूड चैन होता है क्या? चलिए देखते हैं। ए फूड चैन शो हाउ एनर्जी पासेस फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर। एंड फूड चैन का मतलब ये बताता है, दिखाता है कि कैसे एनर्जी एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में जाती है। बिलो आर गिवन टू ए सिंपल फूड चैन। यहाँ पर नीचे आपको दो सिंपल तरीके के फूड चैन बताए गए हैं जो एग्जाम्पल के रूप में है। फर्स्ट, एक फूड चैन ऑन लैंड। कैसे? मतलब एक पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का फूड चैन कैसा होता? फर्स्ट क्या होता? प्लांट। ये प्लांट हुआ हमारा, ये हमारा डियर हुआ, डियर के बाद हमारा लायन हुआ। अब बताते हैं ये प्लांट को कौन खाता है? डियर खाएगा। डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी इसमें आई और इसकी एनर्जी इसमें आई। इस तरीके से हमारी एनर्जी फ्लो होती रहती है। सेकेंड, ए फूड चैन इन वाटर। कैसे? पानी में हमारा फूड चैन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ वाटर प्लांट, जो हमारे वाटर छोटे प्लांट्स होते हैं वाटर में। फिर सेकेंड, वाटर इंसेक्ट, छोटे कीड़े, फ्रॉग। फिर फोर्थ पे हमारा स्नैक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे आपको कि जो छोटे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या खाते हैं? वो वाटर प्लांट्स को खाते हैं। और ये जो इंसेक्ट होते हैं इनको कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नैक खाता है। इस तरीके से हमारी एनर्जी फ्लो होते हुए चली जाती है। इन द फूड चैन फर्स्ट द डियर ईट्स प्लांट्स टू गेट एनर्जी। पहला हमने आपको जैसे बताया कि जो पहला प्लांट डियर किसको खाता है? प्लांट को खाकर एनर्जी लेता है। द डियर इटसेल्फ बिकम्स द फूड ऑफ द लायन। और वो किसका फूड बन जाता है? डियर भी लायन का फूड बन जाता है। सो द लायन गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम डियर। तो लायन क्या करता है? लायन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? डियर से मिलती है, क्योंकि लायन ने डियर को खाया और डियर ने ग्रास को खाया। ठीक है। Thus energy and nutrients of the plants first pass to the deer and then to the lion। पहली एनर्जी के जो प्लांट से मिली, प्लांट से फिर डियर को मिली और डियर से फिर किसको मिली? लायन को मिली। सिमिलरली इन द फूड चैन सेकेंड वाटर इंसेक्ट फूड फीड ऑन प्लांट्स टू गेट एनर्जी। पहला स्टेप बताया, सेकेंड फूड चैन में हमने देखा कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो किसको खाते हैं? छोटे प्लांट को खाकर एनर्जी लेते हैं। द इंसेक्ट बिकम फूड ऑफ द फ्रॉग। और वही छोटे इंसेक्ट हमारे किसके फूड बन जाते हैं? फ्रॉग के। द फ्रॉग इटसेल्फ बिकम द फूड ऑफ द स्नैक। और हमारा जो फ्रॉग होता है वो भी किसका फूड बन जाता है? स्नैक का फूड बन जाता है। दस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट्स फर्स्ट गो टू द वाटर इंसेक्ट, देन टू द फ्रॉग एंड फाइनली टू द स्नैक। तो पहला क्या हुआ? जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट लेता है, फिर इंसेक्ट को खाकर फ्रॉग लेता है, और फ्रॉग को फाइनली फ्रॉग को कौन खाता है? स्नैक खाता है। तो उसकी एनर्जी, फ्रॉग की एनर्जी किस में आती है? स्नैक में आती है। ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक दूसरे पे कैसे प्लांट्स एंड एनिमल मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एक दूसरे पे बहुत सी चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फूड की एंड ऑक्सीजन की। फूड को खाने के लिए, ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए। दे गेट दिस फ्रॉम प्लांट्स। और ये सब वो उन्हें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड।
जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको क्या ज़रूरत होती है अपने फूड को बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। दे गेट दिस गैस व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब कौन, ये गैसें कहाँ से मिलती है? ये एनिमल और ह्यूमन बीइंग से मिलती है, जो वो ब्रीथ करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते होंगे कि हम क्या ऑक्सीजन में क्या लेते हैं, हम ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं और आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारे प्लांट होते हैं वो अब ब्रीथिंग में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन के रूप में, और रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? बैलेंस इन नेचर। कैसे, मतलब नेचर में, प्रकृति में इसको बैलेंस किया जाता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। इमेजिन करिए कि मतलब कि कितने नंबरों में, ज़्यादातर संख्याओं में पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पास इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं कि वो ऑक्सीजन और फूड को एनिमल्स तक सप्लाई कर सकें, उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता है। सिमिलरली इफ देयर इज ए सडन इंक्रीज in the number of plants, animal would not be able to the supply enough carbon dioxide to all the plants। और आप देखेंगे तो ये भी है कि इतने नंबरों में प्लांट भी पाए जाते हैं कि एनिमल्स उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाते। सो ए सडन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द नंबर ऑफ द ईदर प्लांट्स और एनिमल्स वुड डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। इस तरीके से जब ये चीज़ें होती हैं कि दोनों तरीके से बैलेंस नहीं हो पाता, तो नेचर में जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। टू मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर, तो फिर हम इसे नेचर में बैलेंस करने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। ठीक है, तो हम दोनों को, प्लांट्स को, एनिमल लाइफ दोनों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। मतलब कई प्रकार के प्रोग्राम्स लगाए गए हैं, शुरू किए गए हैं जो वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर को प्रोटेक्ट करता है। लाइक सेटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व एंड सैंक्चुरीज प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव promote the planting of trees and make people aware of the harmful consequences of cutting trees। तो वन महोत्सव का उत्सव जो होता है, वन महोत्सव होता है, उसमें भी आपको ये बताया जाता है, प्रमोटेड किस चीज़ को किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाएं। ठीक है, और पेड़ों को ना काटें। ये सब चीज़ों को हमने जो अपने एटमॉस्फेयर में बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाने चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे जो एटमॉस्फेयर वो क्या हो, हेल्दी हो। डिपेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए ऑक्सीजन ये हमें देता है, फूड ये प्लांट्स हमें देता है, और कार्बन डाई हम इसको देते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन और फूड को देता है हमें। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बैलेंस होता है कि हम एक चीज़ उसे देते हैं तो वो भी हमें दो चीज़ें देता है। ए बैलेंस इन नेचर मस्ट बी मेंटेन। इस तरीके से देखिए बैलेंस हमारा, अगर जितने ही मतलब जानवर, इंसान जितने पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं उसी तरीके से प्लांट्स भी उतने ही पाए जाए, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर होगा उसका नेचर बैलेंस क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लांट्स लगाएं। ठीक है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर हेल्थी हो और फ्रेश ही हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड जो चीज़ें आपको समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर बताएं।